बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ये वजीफ़ा करने से दौलत और रिज़्क की बारिश फ़ौरन होना शुरू हो जाती है। करोड़पति होना चाहते हैं तो इस पर अमल आपने ज़रूर करना है। कौन नहीं चाहता कि मैं करोड़पति हूँ, मालदार हो जाऊँ, मेरे रिज़्क में रोज़ी में इजाफ़ा हो जाए, मेरी माशरे में एक इज़्ज़त अब अच्छी नहीं है लेकिन एक इज़्ज़त आपकी आपके जेब से हो चुकी है। और इस वक्त दुनिया में सबसे भारी जेब जो है वो चीज़ जो है वो खाली जेब है, तो उसको लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो गया इस माशरे के अंदर। आप चाहे घर में हैं, चाहे माशरे में हैं, फैमिली में हैं, बरादरी में है, किस जगह पे भी है, वहाँ आपको तोला जाता है आपकी जेब से। ये जितनी भारी होगी उतनी आपकी इज्जत ज़्यादा होगी, जितनी हल्की होती जाएगी इज्जत आपको खुद लगेगा घट। आपके अपने घर में देखें कि घर में भी इस वक्त इज्जत उसी को ही होती है कि जो इस चीज़ के ऊपर होता है। हालांकि गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। इंसान की इज्जत होनी चाहिए, चीज़ों की नहीं, पैसे की नहीं। ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। हमने इन चीज़ों को फर्स्ट ले लिया, बाकी चीज़ों को हमने बाद में चला गया। इंसानियत अब हमारे सामने दूसरे नंबर पे चली गई। पहले नंबर पे हमारे पास चीज़ें आ गई, माल आ गया, पैसा आ गया। और यही वजह है कि हम दिन ब दिन पस्ती के अंदर जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारे घरों से, मालों से, पैसों से, औलादों से, कारोबारों से बरकत ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम दिन ब दिन जिस चीज़ को हमने प्रायोरिटी के ऊपर रख दिया वो सेकेंडरी है। पहले इंसान की इंसानियत होनी चाहिए, मोहब्बत उसकी इंसान के साथ होनी चाहिए, लेकिन आज हमारी मोहब्बत इस चीज़ के अंदर है। तो इसी वजह से माशरे में जगह बनाने के लिए मेरे पास कई लोग आते हैं कि यार जब हालात बेहतर थे, सब अपने थे, हमारे पास आते, बैठते, खाना खिलाते, ये वो करते, लेकिन अब जब हमारी बारी आई है तो वो हालात हमारे वो करते हैं, हशर करते हैं कि हम सोचते हैं कि ऐसे हैं कि जो हमारे पैसों पर, हमारे घर की वजह से पले बढ़े हैं, और आज जब हम पे ज़रा सी बात आई है तो वो बिल्कुल ही बरअक्स हो जाते हैं। पहले जब हमारे पास पैसा था, दौलत थी, सब कुछ थी, तो हर कोई इज्जत करता था, बड़ा अदब से सलाम करता था। और आज वही लोग हैं जो मतलब वो जो कहते हैं ना कि वो अपनी पाली हुई चीज़ें खुद ही लड़ने को दौड़ने लग पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह इस अमल से कीजिए, अल्लाह ताला रिज़्क भी देंगे, दौलत भी देंगे, अच्छी शोहरत भी देंगे, और एक माशरे में एक जगह पे एक इंशाल्लाह आपका नाम भी होगा। तो कौन सा अमल है, इस वीडियो के अंदर इसकी तफसीर शेयर करने लगूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को आपने जो है वो लाइक करना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं। आप दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहिएगा, लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में आमीन। ज़ुबान से कहें, दिल से कहें, जैसे आपको आसानी हो आप आमीन जो है वो कह सकते हैं, बस दिल की खुशी के साथ कहिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने लिए भी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर दुआ की जाएगी। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं 2024 मेरे सर पर 15 लाख रुपए कर्जा है, कर्जा अदा होने के लिए दुआ करें प्लीज़। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनका जितना भी कर्ज है खजाना गैब से इनकी मदद फरमाए कि जल्द से जल्द इनका कर्जा अदा हो जाए। कर्ज के अंदर अल्लाह ताला इनकी गैबी मदद फरमाए, अल्लाह ताला इनके रिज़्क पे, माल में, पैसों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इतना इनको अता फरमाए कि कर्ज भी अता हो जाए, इनकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए, और अल्लाह ताला इनको करोड़पति भी ज़रूर कर दे। तो आपसे भी गुजारिश है, जो आज का अमल बताऊँगा इसको कीजिए, और ख़ास इजाज़त है आपको, इंशाल्लाह इस अमल को कीजिए। अल्लाह ताला आपके कर्ज से खुलासी भी अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला आपके नसीब भी जो है वो अच्छे फरमा देंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरे कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा महबूब मेरे पास वापस आ जाए, ब्लॉग्स से हटा दे और मेरे साथ बात करने लग जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब फरमा दे। ब्लॉक किया हुआ है तो फौरी तौर के ऊपर अनब्लॉक कर दे। जो भी प्रॉब्लम हो अल्लाह ताला इस प्रॉब्लम को दूर फरमा दे, और आपस के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमा दे, और आपके रिश्ते को अल्लाह ताला हर किस्म की नज़र बद से जो है वो हिफाजत फरमाए।
और अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी जो है वो ज़िंदगी नसीब फरमाए। फौरी तौर के ऊपर आपको वो अनब्लॉक करे, और जो आपस के अंदर गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला उनको भी दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे कहते हैं आमीन सुमा आमीन, मेरे लिए भी दुआ करें प्लीज़, वो वापस आ जाए और मुझसे निकाह कर ले। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आपकी मोहब्बत आपको नसीब फरमाए, 2024 में ही आपकी उसके साथ शादी हो जाए। शादी की तमाम रुकावटें जो है वो अल्लाह ताला दूर फरमा दे, और आपकी मोहब्बत आपको अल्लाह ताला वापस लौटा दे। और इस मोहब्बत के अंदर जो प्रॉब्लम है, मुश्किलात है, अल्लाह ताला उसको हल फरमा दे। 2024 आपकी मोहब्बत का साल हो, और इस साल जो मांगे अल्लाह आपके नसीब इतने अच्छे कर दे, किस्मत सूरज से तेज चमका दे कि अल्लाह के हुजूर जब भी हाथ उठा के मांगे, अल्लाह आपकी हर दुआ को, हर मुराद को, हर हाजत को, हर मन्नत को अल्लाह ताला आपकी पूरी फरमाते। आमीन सुबह आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। जो मैंने आपको बताया है कि ये वजीफ़ा करने से दौलत रिज़्क़ की बारिश फ़ौरन होना शुरू हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये वजीफ़ा आप पर दौलत की बारिश भी ज़रूर कर देगा। इस वजीफ़े को आपने करना कैसे है और कौन सा वजीफ़ा है, पहले मैं आपको वजीफ़ा बता देता हूँ, फिर इसकी मैं आपको तरतीब बता देता हूँ। ये वजीफ़ा है सूरतुल मुज़म्मिल, आखिरी 29वें पारे के अंदर है, सूरतुल जिन के बाद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ये पूरी सूरत है। तो ये सूरत आपने पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? ये सूरत आपने 11 से 21 दिन पढ़नी है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आप पर कर्ज है, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर्ज अदा हो जाए और कर्ज से खुलासी हो जाए, आपके घर में, माल में, रिस्क में, कारोबार में बरकत हो जाए, तो आपने करना क्या है कि मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठे ही आपने 3 मरतबा पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने ये जो सूरतुल मुज़म्मिल है, जो मैंने अभी आपको बतलाई है, इसको आपने 5 टाइम पढ़ना है, एक वक्त में 5 टाइम पढ़ना है। और ये जो स्टार्ट करना है, शुरू करना है, बुध से शुरू करना है, जुमरात से शुरू करना है या जुम्मे से करना है, ठीक है। अब जब 11 दिन आपके पूरे हो जाए, उस 11 दिन में ऐसे करना है कि वो 11वां दिन जब पूरा हो तो मंगल व ट्यूसडे का दिन ना हो, ऐसे दिन से आपसे शुरू करना है। फिर उस दिन आप अपने घर में ही, आप जो घर के अफराद हैं उनको बिठा के दुआ करें, और 10 रुपए की मीठी टॉफ़ी ले लें, जलेबी ले लें, चॉकलेट्स ले लें, उसको आप तकसीम कर दें, या घर में बनाकर आप जो है वो आस पड़ोस में तकसीम कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस अमल की बदौलत गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर करोड़पति होना चाहते हैं तो अब भी इसी वक्त से इस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा लाइफ इंशाल्लाह कितनी अच्छी हो जाएगी। बहुत ही ख़ास, मुजरब और तजर्बेशुदा अमल है कि ये सूरतुल मुज़म्मिल का जिसने इस तरह वजीफ़ा किया है वो कभी नाकाम और नामुराद नहीं हुआ है। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।